नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी एवं मकर संक्रांति का पर्व। महिला से कोटेदार ने की अभद्रता, वीडियो हुआ वायरल। आधुनिक परिवेश ने छीना परंपरागत कारीगरों का रोजगार, भूखे मरने की कगार पर बंसल परिवार। खबरें अब विस्तार से। आधुनिक परिवेश के चलते परंपरागत कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। परंपरागत तरीके से पिछले कई पीढ़ियों से रीवा में बसे ये बंसल परिवार के लोग बांस के बने सामान बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के चलते इनके इस सामानों को पूछने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि रीवा में बसे बंसल परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इस शिल्प कला से अपनी रोजी रोटी चलाते आ रहे हैं। बांस की लकड़ी से सामान बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है, लेकिन आधुनिक युग में इनके बांस के बने सामानों को पूछने वाला कोई नहीं रह गया। ये लोग इस लकड़ी से सूपा, डलिया, टोकनियाँ और कई छोटे सामान बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब इनकी मांग शादी, विवाह और कुछ खास त्योहारों तक ही सीमित है। इनकी पूछ परख सिमट कर रह गई है, जिससे ये अपना परिवार चला रहे थे। फिर भी इनकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनका कहना है कि बाजार में जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से भी आए दिन इन्हें हटाया जाता है। कोई परमानेंट जगह इनके बैठने के लिए नहीं है, जिसके चलते ये जगह जगह घूम घूम कर किसी तरह से इसे बेचते हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। इसको बनाने के लिए बांस इन्हें काफ़ी दूर से लाना पड़ता है और ये काफ़ी महंगा भी मिलता है। इनका कहना है कि इन्हें बांस का सामान बनाने में काफ़ी समय लगता है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसके बाद भी इन सामानों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। आधुनिकता के चलते अब इनको कोई नहीं पूछता, जिसके चलते इन लोगों के पास अब रोजगार का संकट भी आकर खड़ा हुआ है। इनकी शासन से मांग है कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे ये अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। शासन से भी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ये अपना व्यापार को बढ़ा सके। आपको बता दें कि भले ही शासन द्वारा इनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। ये गरीब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिससे ये योजनाओं से दूर हैं। बांस की लकड़ी के सामान बनाना बंसल परिवार का पुश्तैनी धंधा है, जिसको ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। लेकिन आधुनिकता के इस युग में इनके सामानों को पूछने वाला कोई नहीं है, जिससे इनके सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं माया बंसल एवं शांति बंसल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या आपका? हमारा शांति बंसल। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के। ये बांस का धंधा कब से कर रही हैं आप? बांस के धंधा हमारे पुरखाती कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। कोई लाभ नहीं है सर से। हमारा श्रीमान जी से यही निवेदन है कि हम लोग को रोजगार दीजिए। हम गैर रोजगार आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे कैसे पले। हम लोग कहीं डलिया लेके यहाँ भागते हैं, कहीं वहाँ भागते हैं, सब तर भटकते हैं। हमको बैठने का साधना नहीं है। ना हम लोग को शासन जो बांस दे रहे थे तो वो भी बंद हो गया। हम लोग बांस के लिए बहुत दूर जाते हैं, वहाँ महंगा बांस मिलता है। तो श्रीमान से हमको यही निवेदन है कि हमारा पेट पालना को हम लोग को कुछ सहारा करे। हम लोग को कोई चार्ज नहीं है कि हम लोग कोई धंधा कर सके। बांस के हमारा लोग के यही धंधा, और ना हम लोग बनी कर सकते, ना मजदूरी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमको यही जान से हमको यही निवेदन है कि हमारा पूरा भरपूर को हम लोग को कोशिश करें, हम लोग को बांस लकड़ी दें, हम लोग को कोई रोजगार दें। कैसे गुजारा चल रहा है आपको? जैसे आप ऐसे गुजारा चल रहा है, एक टोकनी बनाते ले इधर उधर भागते, कोई लेता कोई नहीं लेता। प्लास्टिक की टोकनी चल गई है तो हमारा लोग के धंधा डल हो गया। हमारा यही निवेदन है श्रीमान जी से। दुकान डलिया दिया जाए। माया बंसल। हाँ, कहाँ की रहने वाली है? यहीं के रहने वाले, बगल में मेरा घर है। हाँ, बताएं क्या समस्या है? हमारे पुराने लोग रहे हैं तो बांस लकड़ी कमाते रहे, हमारा परिवार चली आया है यही में। तो हम लोगों को बांस लकड़ी नहीं मिलता है तो हम लोगों परेशान होते हैं। महंगे महंगे बांस मिलते हैं, कैसे बांस लाएं, कैसे कमाएं। तो हम यही चाहते हैं तो सरकार हम लोगों को कोई मतलब लाभ दे। तो डलिया टोकनिया बाजार में जाते हैं तो कहीं ये भगाता है तो कहीं वो भगाता है, तो हम सर में लेकर हम कॉलोनी कॉलोनी भागते हैं। मेरे को बैठने का ठौर कहीं नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, तो हम लोगों गरीब आदमी, हम लोगों बांस लकड़ी कमाते हैं, किसी हालत से अपने बच्चों को पाल रहे हैं और बांस मिलने को संभावना नहीं है। तो हम गरीब मजदूरी भी कर सकते हैं, मजदूरी भी करके खिलाते हैं, बांस भी छीलते हैं और हमको बहुत परेशानी है। हमारे जितने बसोड़
समाज हैं, सब यही परेशानी दिक्कत में है। सरकार से कोई मदद नहीं सरकार मिलती? से हमारा कोई मतलब हम लोगों को लाभ नहीं है, और हमको सरकार दे सकता है तो जैसे लोग बाग दुकान डलिया चलाते हैं वो तरीके हम दुकान डलिया भी हम लोगन भी चला सकते हैं। लुगाई होने से नहीं होता है, तो हम लोगन लुगाई हैं तो कुछ नहीं करते। हम लोगन मर्द के भी मुँह मार सकते हैं। जहाँ डलिया दुकान दें तो दुकान की दुकानें हम खोलें, डलिया दुकानें किराए से दें तो हम लोगन बर्तन खरीद ले जाए, सस्ता खरीदे तो महंगा खरीदे, दूर दूर से खरीदे। बांस लकड़ी हम लोगन अब नहीं कमा सकते हैं, बहुत महंगा मिलता है। गल्ला लेने गई महिला से कोटेदार ने की अभद्रता, साड़ी पकड़कर खींचता रहा कोटेदार, वीडियो हुआ वायरल। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। आपको बता दें कि जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठिला गांव में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गल्ला लेने गई महिला से कोटेदार के द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला से हाथापाई करते, अभद्रता करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कोटेदार के द्वारा महिला से अभद्रता की जा रही है। मामले पर महिला के द्वारा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि कुठला गांव की रहने वाली महिला शुक्रवार की दोपहर उचित मूल्य की दुकान पर अनाज लेने के लिए गई थी। तभी किसी बात को लेकर सेल्समैन के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई और अचानक ही अपने साथी के साथ मिलकर वो महिला के साथ हाथापाई करने लगा। इसी बीच आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव किया और महिला ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कोटेदार के द्वारा महिला के साथ की जा रही झूमा झटकी का वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। मामले में जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह ने बताया कि कोटेदार के द्वारा महिला के साथ अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। महिला की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस की टीम ने कोटेदार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। साथ ही जांच की जा रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कैसे लपटिया रहा मेरा से, कैसन औरत लपटिया रहा है, देखा देखा ओकर फुलिया उलिया सब गिर गए, ओकर फुलिया उलिया सब गिर गए, सब गहना छीन ली, चाट लग के सब गहना ओकर छीन ली। देखा कौन मेरे ओकर हालत बना दी, देखा ओकर हालत देखा ओकर हालत देखा। कुठिला में कोटेदार हैं गजेंद्र उर्फ कल्लू पटेल। इनकी गंगतीरा से एक महिला आई थी सरोज, उनका राशन कार्ड अपने पास रख लिया था। उसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ। विवाद होने पर जो सेल्समैन हैं कल्लू, उनके साथ जो है गाली गलौज और अभद्रता की, छीना झपटी हुई, उसकी चूड़ियाँ टूट गई थी। इसकी सूचना पर जो है थाना जवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 294, 323, 506 का। उसके साथ में एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और स्थिति सामान्य है। ट्रेलर और ट्रक की जोरदार टक्कर, अनियंत्रित ट्रेलर घुसा बस्ती में बड़ी घटना टली। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बाईपास की है घटना। चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा बाईपास में एक बार फिर दो भारी वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। घटना के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर बस्ती में घुस गया। गनीमत ये रही कि कोई रहवासी इसकी चपेट में नहीं आया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ट्रक में फंसे चालक और खलासी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। विश्वविद्यालय थाना में पदस्थ ASI संग्राम सिंह ने बताया कि ट्रेलर चालक को झपकी आने की वजह से दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। चालक और खलासी अचेत अवस्था में हैं। उनके होश में आने के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। यातायात को बहाल कर दिया गया है। प्रस्तुत है SI संग्राम सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। हुई है कैसे हुई है? अभी यहाँ इटौरा बाईपास के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक जिसकी में एक एक्सकेवेटर लदा हुआ था, यहाँ पे आमने सामने की टक्कर हुई जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोट लगी है, जिसे अस्पताल भेजा गया उपचार के लिए। ट्रेलर नीचे बस्ती में घुस गया लेकिन कोई भी चोट या किसी भी इंसान को आहत होने की सूचना नहीं है। बाकी यातायात को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू है सर? जी बिल्कुल। और कोई समस्या है किसी को? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। कोई बाकी दुर्घटना? सुबह भी और चीज़ें देखी जाएंगी। अभी कोई दुर्घटना तो अभी नहीं कोई हुई सर? दुर्घटना और नहीं हुई है। जब खलासी और ड्राइवर जो है उसको उपचार के लिए भेजा गया ये है। दुर्घटना क्यों कैसे हुई सर? दुर्घटना
के बारे में जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शायद ट्रक का ड्राइवर जो है शायद नींद में था और देख नहीं पाया और आमने-सामने की टक्कर हो गई इस कारण से। मैंने ट्रक का वो है कि वो जो ट्रेलर है उसका दोनों में से हो सकता है कोई सा भी। अभी तो हम लोगों ने अस्पताल के लिए पहुँचा दिया है। जैसे ही वो उनका होश आएगा तो कहानी समझ में आएगी। जिससे आपका शुभ नाम और पद नाम। मैं सब इंस्पेक्टर संग्राम सिंह हूँ, थाना विश्वविद्यालय में पदस्थ हूँ। बीहर नदी पर बन रहे इको पार्क को लेकर शुरू हुई राजनीति। जिला युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आपको बता दें कि युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने कहा कि पूर्व मंत्री द्वारा आगामी चुनाव में डर के भय से लगातार भूमि पूजन किए जा रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य कहीं भी शुरू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा विधायक इन दिनों इको पार्क को लेकर जगह जगह दम भर रहे हैं, जबकि यही इको पार्क नदी में जल भराव के दौरान वो बह गया था। इसके बावजूद भी स्वयं के लाभ के लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्री को हार का भय इतना ज़्यादा सता रहा है कि वह कुछ भी उल्टे सीधे काम करते चले जा रहे हैं। विकास के नाम पर रीवा की अरबों की जमीन एक व्यक्ति को सुपुर्द की जा रही है, जिसके द्वारा महज बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद भी अपने विकास कार्यों के गुण गाते वो नहीं थकते हैं। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के अंश। आज युवा कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आप सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करना चाहता है वो रीवा का विकास है। जो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी लगातार अपने विकास की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि शहर के अंदर हमने बहुत सारे फ्लाईओवर बना दिया, बहुत सारा विकास हमने कर दिया और मैं खुद विकास पुरुष हूँ। ये झूठे वादे राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। एक इको पार्क ये बना रहे हैं लंबे समय से, जिसका बड़ी जोर से ये दावा करते हैं कि हमने ये विकास किया है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा विकास किस काम का जो एक बाढ़ भी न झेल पाए? करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है इको पार्क। जैसा कि आपको पता है 4 साल पहले भी इन्होंने झूला पुल बनाया था। करोड़ों रुपए की लागत से झूला पुल चंद मिनटों के अंदर पूरा बह जाता है। आज तक इस रीवा शहर की जनता को ये नहीं बता पाए कि उसका जिम्मेदार कौन था। ये जानते हुए कि इको पार्क का एरिया बाढ़ क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी सरकार के करोड़ों रुपए वहां पे लगाए जा रहे हैं। और क्यों लगाए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र शुक्ला जी अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर वही बाढ़ में आने वाली बरसात में फिर इको पार्क बह जाएगा। और ये जो पुल है वो बड़े हादसे का आमंत्रण दे रहा है। मैं अभी से आगाह करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को और जिम्मेदार अधिकारियों को कि रीवा की जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। आप युवाओं की बात नहीं करते। युवा बेरोजगार दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया है। फ्लाईओवर बनाने से शहर का विकास नहीं होगा जब तक युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, रोजगार के संसाधन नहीं उपलब्ध कराएंगे। क्या खाली जेब आके इको पार्क में युवा घूमेगा? शासकीय कन्या महाविद्यालय और रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि कन्या महाविद्यालय द्वारा 1 सप्ताह तक आयोजित किए जाने वाले इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये रैली निकाली गई थी। शासकीय कन्या महाविद्यालय रेड क्रॉस सोसाइटी की कन्वीनर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में 12 जनवरी से 19 जनवरी तक विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज स्वच्छता अभियान को लेकर शहर में एक रैली निकाली गई। इस रैली में एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस की छात्र छात्राएं और कर्मचारी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगर शहर स्वच्छ रहेगा तो हमारा प्रदेश भी स्वच्छ रहेगा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विधाओं में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रस्तुत है रेड क्रॉस सोसाइटी की डॉक्टर अर्चना गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। मध्य प्रदेश शासन के आह्वान में जिला कलेक्टर द्वारा
रीवा जिला यूथ रेड क्रॉस के संबंध में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज स्वच्छता रैली जागरूकता के संबंध में हमारे महाविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस और युवा रेड क्रॉस की सोसाइटी की छात्राओं ने ये रैली करके हमारे रीवा शहर को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें अपने रीवा को स्वच्छ बनाना है और इसके बाद ही इसके साथ ही हमारा भारत स्वच्छ हो सकेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के इस रैली का आयोजन किया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत और भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, इसके अंतर्गत अभी रक्तदान शिविर हुआ था हमारे महाविद्यालय में। उसमें हमारे यहाँ की लगभग 19 छात्राओं ने रक्तदान किया था और इसके बाद कल स्वच्छता जागरूकता परिचर्चा हुई थी स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर, और इसके अतिरिक्त एक पोस्टर प्रतियोगिता भी होगी जिसके अंतर्गत छात्राएं स्वच्छता जागरूकता, डायबिटीज़ और नशा मुक्ति के संबंध में पोस्टर बनाएंगी और शतरंज का खेल, इतनी सारी विधाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं, जो कि 7 दिवस में महाविद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर ये प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाएंगी। कब से कब तक चलेगा? ये हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है 12 तारीख से 19 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। शुभ नाम है? डॉक्टर अर्चना गुप्ता, कन्वीनर यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी, शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा। मकर संक्रांति के अवसर पर किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में लगा खिचड़ी का मेला, उमड़ रहे श्रद्धालु और खरीदार, तरह तरह की दुकानें एवं मनोरंजक खिलौने लुभा रहे बच्चों को। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में लगने वाला खिचड़ी का मेला रफ्तार पकड़ चुका है। दुकानें सज चुकी है, खरीदार उमड़ रहे हैं। तरह तरह के झूले बच्चों से लेकर उम्रदराज लोगों को लुभा रहे हैं। लोग उसका लुत्फ उठाकर आनंदित हो रहे हैं। ये सिलसिला आज सुबह से लेकर कल तक जारी रहेगा। इस दौरान महामृत्युंजय मंदिर के मुख्य पुजारी बनस्पत त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आज शाम मकर संक्रांति शुरू हो रही है, जो कि कल तक रहेगी, जिसको लेकर मंदिरों में आज के दिन थोड़ी भीड़ कम है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, परंतु लोग इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कोतवाली थाना पुलिस का बल मेले में तैनात है। आपको बता दें कि परिसर में सभी दुकानें सज चुकी हैं। ज्यादातर दुकानदार और झूले वाले वही हैं जो हर वर्ष आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे तो मकर संक्रांति में पहले मेले में आने वालों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ेगी। मकर संक्रांति पर काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। प्रस्तुत है सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी और मुख्य पुजारी वनस्पत त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज क्या पर्व है? आज 14 जनवरी है। संक्रांति आज रात में आ रही है। इससे भक्तों की भीड़ आज आधे हो गई है। कुछ आज मान रहे हैं, कुछ कल मान रहे हैं। संक्रांति रात में आ रही है तो पर्व कल माना जाएगा। 14 जनवरी के कारण मेला लगा है और भक्तों की भीड़ कम हो रही है, भक्त कम आ रहे हैं। तो कल इसकी संक्रांति कल है। वैसे कल है? कल है, हाँ। मेला कल भी लगा रहेगा? कल भी लगेगा, मेला कल भी लगेगा और संक्रांति रात में आ रही है, तो इसलिए पर्व 14 का पर्व जो है संक्रांति कल है। क्या शुभ नाम? पंचपति प्रसाद त्रिपाठी। जी हाँ, आज त्यौहार को देखते हुए हमने यहाँ पर व्यवस्था लगाई है और चूँकि आज यहाँ पर मेला भी लगाया गया है तो उसके संबंध में भी हमने व्यवस्थाएं देखी, चेक किया है। साथ ही हमारा पुलिस फोर्स पूरा लगा हुआ है, कैमरे वगैरह हमने चेक किए हैं, तो पूरा परिसर कैमरों से भी कवर है और इसमें पुलिस के अलावा राजस्व विभाग से और अन्य विभागों से भी यहाँ पर बल लगाया गया है। धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर झूमे लोग। सिख गुरुद्वारे पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, पारंपरिक गीतों को गाकर मनाया गया जश्न। आपको बता दें कि रीवा में वर्ष 2023 का पहला पर्व लोहड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बिचारा पारंपरिक लोहड़ी गीत गाकर खूब जश्न मनाया। रीवा शहर में स्थानीय गल्ला मंडी, सिख गुरुद्वारे में, होटल चंदलोक सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने जगह जगह लोहड़ी जलाई। इस दौरान लोगों ने मूंगफली, रेवड़ी, गजक के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके साथ ही ढोल नगाड़ों और संगीत की धुनों पर लोगों ने जमकर डांस किया। शाम होते ही लोगों ने मुहूर्त के अनुसार अग्नि जलाकर रेवड़ियां और मूंगफली की आहुति डाली और इसके चारों ओर परिक्रमा की।
इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गुड़, गजक, मूंगफली, रेवड़ी का प्रसाद बांटा। वहीं बच्चे भी इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। बच्चों ने टोलियां बनाकर घर घर जाकर लोहड़ी मांगी। बदलते दौर में लोहड़ी मांगने की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है। पहले बच्चे घर घर, गलियों व सड़कों में जाकर लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी मांगते थे और फिर लोहड़ी से मिले पैसों से गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक, मूंगफली एक साथ मिलकर खाते थे। लेकिन आज के बदलते दौर में लोहड़ी मांगने की यह परंपरा विलुप्त हो गई है। ऐसे में अब बच्चे कम ही लोहड़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये नए साल के मतलब से मनाया जाता है कि नए साल मतलब होने के आते मानते ही चलता है। ये क्या त्यौहार अपन लोगों ने मनाया? लोहड़ी ये किस लिए मनाई? 13 जनवरी को मनाई जाती है हर साल। ये क्या होता है, ऋतु को चेंज होता है। शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर आता है तो धीरे धीरे मौसम चेंज होता है। संक्रांति है तो उस दिन फिर मतलब मौसम के हिसाब से मनाई जाती है। इसका उद्देश्य कुछ होगा? उद्देश्य मतलब जिनके यहाँ शादी हुई होती है या बच्चे पैदा नए आए हुए होते हैं उनके यहाँ बहुत उद्देश्य होता है। बच्चे जा के लोहड़ी मांगते हैं, जाके घरों में फिर लोहड़ी जलाते हैं और नाच गाना होता है। क्या कुल मिला के कुछ खुशियों का त्यौहार? खुशियों का त्यौहार है ये। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक वाइब। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।